हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फार्माटून, जहां पर फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम यहां पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम देंगे। यहां पर आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बी फार्म 5th सेम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, वो भी है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP 502T। इसमें हम पूरे पाँचों यूनिट से क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं आगे के ईयर्स में। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखें। चलिए, डोंट वरी, नो बैक, ऑल इज़ वेल। अच्छे से पेपर दें, बैक की टेंशन न ले, आप अच्छा लिखेंगे तब तो बैक लगेगा ही नहीं। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखें। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तो यहाँ पर हम फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन लेके आए हैं। पहली यूनिट से क्वेश्चन है हमारा कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। मतलब इसमें कह रहे हैं कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट यूनिट में, कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या होती है, कि हम उसमें ड्रग की जो भी मतलब न्यू ड्रग हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, वही होता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। तो इसमें आप लिखेंगे कई जैसे 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो 2 मार्क्स के लेवल का हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ आर ड्रग क्लासिफाइड एज पर BCS क्लासिफिकेशन भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ 4 कैटेगरी में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद उसकी बायोबिलिटी कैसे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको भी आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये सब 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। गाइस टेंशन न लें, सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आप क्वेश्चन को एक बार क्लियर कर लीजिए कि हाँ, आप अगर पढ़ते हैं आप तो फर्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे तो हाँ, यहाँ पे कितने कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में और 10 नंबर में। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करें, सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। यहीं पे हम नेक्स्ट यूनिट में आ रहे हैं, सेकेंड यूनिट में। तो राइट ए नोट ऑन टैबलेट एंड टैबलेट टूलिंग। तो मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ लेता कि टैबलेट क्या होती है, कि इसमें कौन से API और इंग्रेडिएंट मिलके हमको टैबलेट बनता है। तो टैबलेट की टूलिंग पूछ लेता है, टैबलेट एक्सपिएंट पूछ लेता है कि हम एक्सपिएंट कौन कौन से ऐड कर रहे हैं उसमें, मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन पूछ लेता है कि कौन कौन से मेथड है, हम मेथड भी पढ़े हैं, हमारे कई सारे ग्रेनुलेशन टेक्निक पढ़े हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोटिंग पूछ लेता है, और उसी में एवोल्यूशन पूछ लेता है, सस्पेंशन इमल्सन आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा। तो आप यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्सन भी पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में, तो उसमें भी इसका एवोल्यूशन पूछ लेता है। तो नेक्स्ट अब इसका क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ बाइंडर्स इन मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट। तो मतलब बाइंडर्स का क्या रोल है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया कि बाइंडर्स का क्या रोल होता है मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट में, मतलब टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। डिफेक्ट पूछ लेता है कोटिंग में कि हाँ कौन कौन से डिफेक्ट हैं। डिफेक्ट तो हर साल पूछता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ये सब बार बार पूछता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट कि हमको डिफेक्ट सारे याद कर लेने और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट सभी के याद कर लेने। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पूछ लेता है कि फिनिश प्रोडक्ट टेस्ट के कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं। नेक्स्ट इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये हर साल पूछता है गैस। ये मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा था कि हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन में डिफरेंस पूछ लेगा 2 नंबर में। इस 7 नंबर में इसका टेक्निक पूछ लेता है, इसकी प्रिपरेशन पूछ लेता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो 2 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है और 7 और 10 नंबर में भी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप 7 नंबर और 10 नंबर के हिसाब से तैयार करेंगे तो 2 मार्क्स में आप इजीली लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेलेटाइजेशन टेक्निक। पेलेटाइजेशन टेक्निक हमारा ये होता है कि जो पिलेट फॉर्मेशन होता है उसी को, जैसे हमने अपने उसमें दवा को वाइट शुगर के बॉल जैसे होते हैं पिलेट, और उसी टेक्निक को प्रिपेयर करना उसी को, तो उसको पेलेटाइजेशन बोलते हैं। पेलेटाइजेशन टेक्निक कई सारी हैं, हमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट
कौन कौन से हमारे कैप्सूल को प्रिपेयर करने के लिए। वाई जिलेटिन सेल इज मोस्ट प्रीफर्ड सेल फॉर्मुलेटिंग मटेरियल ऑफ, कि मतलब कौन सी जिलेटिन, क्यों जिलेटिन सेल इम्पॉर्टेंट है कि मतलब कैप्सूल को प्रिपेयर करने के लिए। हमने इसमें हार्ड सॉफ्ट पढ़ा तो उसमें एक ही में कवरिंग होती है, इसमें बायोफेजिक 2 लेयर होती हैं, इसीलिए उसमें हम क्या मतलब सॉफ्ट हार्ड होती हैं। कई सारी कैप्सूल में आप देखे होंगे कि ड्रग उसके फिल रहती है, एक में तो कभी कभी सिंगल रहता है, एक में मल्टीपल होता है, तो इसी का आप उसमें पढ़ेंगे जिलेटिन कैप्सूल में। नेक्स्ट हमारी 4th यूनिट का है कि लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल, तो इसकी डिफिनेशन पूछ लेता है या इसके अंदर का पूछ लेता है कि एलवीपी करके दे सकता है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप कंफ्यूज ना होइए कि एलवीपी का मतलब होता है कि लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, क्वालिटी कंट्रोल। देखिए क्वालिटी कंट्रोल हमेशा हर यूनिट में देखिए पूछ रहा है, तो क्वालिटी कंट्रोल सभी के आप तैयार कर लेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे ही देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंट व्हीकल यूज्ड इन एलवीपी। एलवीपी में कौन कौन से व्हीकल यूज़ किए जाते हैं, तो एलवीपी में कई सारे व्हीकल्स हैं, हमने इसके नोट्स भी बना लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसमें पूरा यूनिट 4 और 5 की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। 4th 5th यूनिट का हमने तैयार किया है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, कि मतलब कौन कौन से टेस्ट होते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, मतलब आई ड्रॉप होते हैं और आई लोशन होता है, तो उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो उसको भी आप तैयार कर लेंगे। अभी नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एप्थोल्मिक रूट, मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है, 2 नंबर में पूछा गया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में हर बार पूछा गया, तो इस वजह से इसको फैक्टर अफेक्टिंग भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इसी में क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस ऑफ एसिटोनिसिटी। एसिटोनिसिटी आपने पढ़ा होगा कि 0.9 NaCl लेके हम ये इसको एसिटोनिसिटी कराते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसेप्टिक प्रोसेसिंग। एसेप्टिक प्रोसेसिंग क्या होता है कि हम हमने पढ़ा होगा कि हमने एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है, यहाँ एसेप्टिक क्वारंटाइन भी पैकेजिंग, ये सब आप उसमें पूरा पढ़ेंगे, तो एसेप्टिक प्रोसेसिंग ये आपका यूनिट 4th में है। फिर उसमें सुपर डिसइंटीग्रेंट पूछा कि सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या होता है, फिर उसके बाद उसी का एग्जाम्पल पूछ लेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5th यूनिट हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्पर इविडेंट पैकेजिंग क्या होता है, फंक्शन ऑफ प्रोपेलेंट इन एरोसोल, कौन कौन से फंक्शन है एरोसोल प्रोपेलेंट में, ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, ग्लाइडेंट क्या होता है, डीफोक्लेटेड सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ ग्लास कंज्यूम द लीस्ट वॉल्यूम ऑफ एसिड इन एसिड पूछ लेता है, एसिड इन पाउडर ग्लास टेस्ट में, तो डेक्स्ट्रोल रोटेटरी और डेक्स्ट्रोल लीवर रोटेटरी पूछ लेता है। कंपोनेंट पूछ लेता है कि फार्मास्यूटिकल एरोसोल में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं। गाइस ये हमारे 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। अब इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं 10 मार्क्स के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। नेक्स्ट इसी में हम पहले 10 मार्क्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा कि डिस्क्राइब वेरियस मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग, कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं पैकेजिंग में, किस पैकेजिंग मटेरियल जैसे हमने ग्लास रबड़ प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं। विथ रिगार्ड देयर बेनिफिट, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, उसमें लिमिटेशन खामियां बताएंगे, उसमें कौन कौन से रेमेडी यूज़ करते हैं उनकी भी लिमिटेशन बताएंगे। तो यहाँ 10 मार्क्स में ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा कि इलस्ट्रेट द रोटेटरी डाई प्रोसेस, ये हर बार पूछा जा रहा है, 7 नंबर में पूछा गया 10 नंबर में, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि इसका मतलब कैसे, इसका प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन, तो इसका सारा चीज़ इसमें तैयार कर लीजिएगा रोटेटरी डाई प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि मतलब शुरुआती और फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे, उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, टेबलेट डोजेस फॉर्म का फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, और उसके स्पेसिफिकेशन मतलब खूबियाँ क्या हैं। तो इसी में एक साल तो ये टैबलेट में पूछ लिया, एरोजोल में पूछ लिया, क्या पता नेक्स्ट पेपर में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, पेलेट का पूछ सकता है। तो आप दोस्तों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि हाँ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन कौन से हैं फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, उसके शुरुआती से आखिरी प्रोडक्ट बनने के कौन कौन से हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं, इसमें डिफेक्ट भी पूछ लेगा, तो आप उसके हिसाब से तैयार कर सकते हैं। एरोसोल का पूछ चुका है और टैबलेट डोजेस फॉर्म का भी पूछ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, डिस्कस इन डिटेल अबाउट वेरियस टेस्ट विच आर जनरली डन टू मेंटेन द क्वालिटी कंट्रोल। देखिए क्वालिटी कंट्रोल हर जगह क्वेश्चन में आ रहा, क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल सभी के आपको पढ़ने हैं।
तो यहाँ पे टैबलेट का पूछ लिए कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल जो मेंटेन करते हैं, वेरियस टेस्ट कौन कौन से टेस्ट हैं, तो उसको भी आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल एज अ डोसेज फॉर्म, इसके एडवांटेज पूछ लिए कैप्सूल का। तो अगर यहाँ 10 नंबर में पूछता है तो आप देखिए, जैसे कैप्सूल बोलता है तो कैप्सूल की पहले डिफिनेशन लिखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन बोलेंगे, उसकी प्रिपरेशन उसको लिखेंगे, तब एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा चीज़ इसमें देंगे। फिर उसी में बोल दिया डिस्कस इन डिटेल अबाउट वेरियस मैकेनिज्म, उसके मैकेनिज्म बता देंगे, फीलिंग कई सारे आपने पढ़े होंगे। फिर ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पूछ लिया उसके बारे में, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में बता देंगे। तो 10 नंबर पूछ रहा तो आप कम से कम 3 पेज तो लिखेंगे, जब आपको 10 में से 7 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, पेरेंटल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन पूछ लिया है। तो जैसे आप शुरू यहाँ से करेंगे, पेरेंटल प्रोडक्ट होते कौन कौन से, उसमें फिर क्लासिफिकेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो उसमें सारा चीज़ बता देंगे और क्लासिफिकेशन बता देंगे। हाउ आर पेरेंटल प्रोडक्ट एवलेटेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कौन कौन से हमारे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल। देखिए क्वालिटी कंट्रोल बार बार सभी में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वालिटी कंट्रोल सभी के तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या, 7 मार्क्स के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट एंड पीएच प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, तो उसमें सिग्निफिकेंस पूछा गया 7 मार्क्स में, तो इसको भी आप तैयार करें, यूनिट 1 का है। नेक्स्ट का क्या है, कोटिंग ऑफ टैबलेट बेनिफिट, क्यों कोटिंग टैबलेट की ज़रूरी है, ये भी पूछ लिया है 7 मार्क्स में। तो उसकी वर्किंग पूछ लेंगे, कोटिंग पेन की। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूछ लिया। 4th क्वेश्चन क्या है, ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन, ड्राई पाउडर वाटर फॉर इंजेक्शन भी पूछता है कई बार, तो वाटर फॉर इंजेक्शन भी तैयार कर लीजिएगा कि लाइफलाइजेशन में कैसे, मतलब इसको वाटर फॉर इंजेक्शन या ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन कैसे तैयार करते हैं। वेरियस कंपोनेंट ऑफ एरोजोल प्रोडक्ट के पूछ लेता है, कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं तो उनको डिफाइन करिए, उनकी लिमिटेशन या क्वालिटी बताइए। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास इन पैकेजिंग मटेरियल, यूनिट 5 का क्वेश्चन है, इसमें रबड़ भी पूछ सकता है। तो उसको अच्छे से इसमें देख लीजिए। फॉर्मुलेशन ऑफ कोल्ड क्रीम, कई सारे हमने फॉर्मुलेशन कॉस्मेटिक्स में पढ़ी है, कोल्ड क्रीम पढ़ा है, वैनिशिंग क्रीम या शैम्पू, ये सब भी उसी में से सबकी फॉर्मुलेशन एक बार देख लीजिएगा हर्बल प्रोडक्ट का। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम जो भी होती हैं, कौन कौन से अनकोटेड टैबलेट में क्या कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, कौन कौन से रेमेडीज़ यूज़ की जाती हैं, ये सब भी क्वेश्चन पूछा गया है 7 मार्क्स में। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के एवोल्यूशन पूछा है, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग उसके अच्छाइयाँ स्पेसिफिकेशन पूछा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रोसेस टू प्रिपेयर लाइफलाइज पेरेंटल प्रोडक्ट, मतलब लाइफलाइज पेरेंटल प्रोडक्ट को बताना है विथ डायग्राम के साथ समझाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, प्री फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट कोटिंग की पूरी केस स्टडी देने यहाँ पे, मतलब कैसे टैबलेट कोटिंग का क्या क्यों किया जाता है, क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो पूरा इसमें प्री फॉर्मुलेशन उसकी बताएंगे टैबलेट कोटिंग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिलेट कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उसमें कोई सभी इक्विपमेंट लेके हम यहाँ पे समझा देंगे। गाइज ये हमारे पूरे 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के पूरे 1 to 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको गाइस आप अपने अनुसार तैयार कर लीजिए, नहीं तो हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप हमसे जुड़े रहें तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, इजी मिल जाएगी, आपको इजी नोट्स भी मिलेंगे। तो इसका नोट्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू।